फ्रेशर हो, कॉलेज आ रहे हो तो इन 10 चीजों के बिना बिल्कुल मत आना। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। आई एम अंकित पाठक और इस वीडियो में हम बताने वाले 10 ऐसी चीजें जो तुम्हें एज अ फ्रेशर पैक करके लेके आनी है कॉलेज। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पेन और पेपर लेके बैठ जाओ सब कुछ नोट डाउन करने के लिए। तो पहला है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फोल्डर। तुम्हें क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना के रखना जिसमें तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, जो कि तुम्हारे एडमिशन से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट, तुम्हारे आईडी प्रूफ एंड जो जो रिक्वायर्ड है, तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, अकाउंट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ जो भी तुम रखते हो अकाउंट फोल्डर में, जो भी इंपॉर्टेंट है उसका एक फोल्डर खरीद लो, ठीक है, उसको बनाओ। वो हम किए हुए हैं एंड ये बहुत ही इजी होता है क्योंकि तुम्हें कॉलेज जाओगे ना, कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकता है। जब तुम स्टार्टिंग ऑफ द डे जाओगे, ठीक है, तुम्हारा आईडी कार्ड बनना होता है तो उसके लिए तुमसे प्रूफ मांगता है, फिर तुम्हारा एडमिशन लेटर, जो भी सब कुछ जो भी तुमको मिला होगा सब कुछ एक जगह पे रख लेना ताकि तुम्हें बाद में क्योस ना मच जाए तुम्हें उसे ढूंढने में। तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो हो गया एंड जो कुछ भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगता है तुम्हारे लिए जरूरी है, हम तो बोलेंगे ए टू जेड जितने भी तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट है सारे कुछ को ना का एक फोल्डर बना लेना। पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं, ये हम बहुत अच्छा काम किए थे कॉलेज लाइफ में एज अ फ्रेशर कि हम अपना एक फोल्डर बना लिए थे। तुम लोग भी एक फाइल या फोल्डर खरीद लो सब बड़ा सा, जिसमें तुम अपना सारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रख सको, चाहे वो एडमिशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट हो, चाहे वो तुम्हारा आईडी कार्ड हो, तुम्हारा आधार कार्ड हो, तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटो, तुम्हारा पैन कार्ड हो, सब कुछ एक फोल्डर में रख लो ताकि जब भी कोई मांगे तो तुम्हें क्योस ना मचाना पड़े इधर उधर ढूंढने में एंड तुम उसको एक जगह पे प्रॉपर्ली रख के आराम से दिखा सको, ठीक है। क्योंकि कॉलेज लाइफ में फर्स्ट टाइम जब तुम कॉलेज में एंटर करोगे ना, तुम्हारा इंडक्शन डे होगा, रिपोर्टिंग डे होगा, तो उस टाइम ये तुम्हारा बहुत ही हेल्पफुल करने वाला है। तुम्हें क्या करना है, एक फोल्डर बनाना है एंड उसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, फाइल्स सब और पासपोर्ट साइज फोटोज, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ रख लेना है। सेकंड, तुम्हें क्या लेके जाना है, एक्सटेंशन बोर्ड। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि तुम्हें हम बता दें हॉस्टल में रहो, चाहे तुम रूम रेंट लेके रहो, चाहे तुम फ्लैट में रहो, ठीक है, तुम्हें लिमिटेड सॉकेट्स मिलने वाले हैं, ठीक है, जहाँ पे तुम अपना फोन या लैपटॉप चार्ज कर सकते हो। तो एक्सटेंशन बोर्ड ना वो चीज तुम्हें बढ़ा देगा, तुम आराम से फोन चार्ज कर लेना उससे, तुम आराम से लैपटॉप चार्ज कर लेना एंड जो भी तुम्हारा पावर बैंक हो गया, तुम्हें अलग अलग चीजें जो भी चार्ज करना है वो सब कुछ तुम कर सकते हो। तो एक्सटेंशन बोर्ड तो मस्ट है भाई, उसे अपने चेकलिस्ट में डाल ही देना है। लैपटॉप, अगर तुम्हें ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर में तुम्हें लैपटॉप की जरूरत नहीं पड़ने वाली है तो तुम भूल में तुम्हें अपने लैपटॉप को लेके जाना। अगर तुमने लैपटॉप नहीं बाई किया तो खरीद लो, क्योंकि तुम्हें बेसिक असाइनमेंट्स भी उसी से करने हैं। अगर तुम सीएससी में हो तुम्हें कोडिंग भी उसी से करना है, सब कुछ उसी से करना है, तो लैपटॉप तो मस्ट है। तो लैपटॉप और उसमें बेसिक सॉफ्टवेयर डाउनलोडेड होने चाहिए, जैसे कि पावर पॉइंट हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, तो ये सब होने चाहिए। तो लैपटॉप भी पैक कर लेना अपना। फोर्थ है बेसिक हाइजीनिक किट। ये तुम वहां पे खरीद भी सकते हो, अपने साथ लेके भी जा सकते हो। हम ज्यादा प्रीफर करेंगे कि अपने साथ लेके जाओ ताकि वहां पे तुम जितना पैसा बचा सको बचा लो। मैं बेसिक हाइजीनिक किट में क्या क्या रखना है, टॉवल रखना है अपना पर्सनल, एक टूथपेस्ट, टूथब्रश, कॉम्ब, नेल कटर एंड डिओड्रेंट मस्ट है भाई, तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा डिओड्रेंट। अगर तुम मॉर्निंग लेक्चर के रस में रहते हो और तुम रियलिटी बता रहे हो, तुम कभी कभी नहा के नहीं जाने वाले हो, तो उस टाइम पे डिओड्रेंट बहुत काम आने वाला है। तो कुछ रखो ना रखो, अपने साथ डिओड्रेंट जरूर रखना ताकि वो तुम्हें बॉडी स्मेल ना करे एंड तुम सुबह सुबह किसी को बैड स्मेल ना कर दो, इसलिए डिओड्रेंट तो मस्ट है भाई। एंड उसके साथ साथ शैम्पू एंड सोप, तो ये सब कुछ ले लेना। ये तुम्हारा बेसिक हाइजीनिक किट है। ये तुम यहाँ भी अपने घर से लेके जा सकते हो या फिर तुम वहां पे खरीद सकते हो। हम फिर से बोले प्रीफर करेंगे हम कि तुम यहाँ से लेके जाओ, ताकि तुम वहां जाओ तो ऐसे ही तुम्हारे बहुत खर्चे होने वाले हैं, तो तुम जितना खर्चा बचा सको, जितना घर से ही लेके जाओ उतना सही रहेगा। तो ये भी चेकलिस्ट में डाल लेना। तो फिफ्थ है तुम्हारा बेसिक यूटेंसिल्स। तुम अगर हॉस्टल में रहते हो ना, तो तुम्हें मग, ग्लास जो भी तुम्हारा लेके जाना, तुम्हें प्लेट लेके जाना है, तुम्हें बाउल लेके जाना है, तुम्हें इलेक्ट्रिक केटल लेके जाना है। ट्रस्ट में भाई, इलेक्ट्रिक केटल तुम्हारा लाइफ सेवर हो सकता है। अगर तुम्हें मेस का फूड कभी कभी अच्छा नहीं लगेगा तो तुम उसमें मैगी बना के रात को खा के अपना क्रेविंग्स मिटा सकते हो। तो इलेक्ट्रिक केटल तो मस्ट है। तो ये सारे कुछ बेसिक यूटेंसिल्स है जो तुम्हारे पास होने चाहिए। अब एक्स्ट्रा में तुम्हें ज्यादा लेके जाना वो तुम्हारे ऊपर है। एंड जो भाई हॉस्टल से अलग बाहर रहने वाले उन लोगों के लिए तो भाई प्रॉपर लिस्ट बनता है, तो अपनी मम्मी से पूछ लेना कि तो अगर तुम बाहर रह रहे हो और फ्लैट में या रूम रेंट लेके तुम्हें क्या क्या जरूरत पड़ेंगे एंड तुम्हारा थोड़ा खर्चा ज्यादा होने वाला है इस बेसिक यूटेंसिल्स में। तो इसे अपने चेकलिस्ट में डाल लेना कि बेसिक यूटेंसिल्स तो लेके ही जाने हैं। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो ये तुम्हारा लाइफ सेवर हो सकता है। अगर तुम्हें मिडनाइट क्रेविंग होगा तो इलेक्ट्रिक केटल में तुम मैगी बना सकते हो एंड प्लेट्स एंड बाउल एंड स्पून लेके जाना ताकि तुम आराम से बैठ के खा सको। तो सिक्स्थ में हम बोलेंगे कि तुम भाई फर्स्ट एड किट को अपने चेकलिस्ट में डाल लेना, ठीक है। फर्स्ट एड किट बहुत ज्यादा जरूरी है। कभी कभी तुम्हारी थोड़ा बहुत फीवर हो सकता है, थोड़ा बहुत जुकाम हो सकता है, तो तुम्हें मेडिसिन लेने के लिए इधर उधर भागना ना पड़े। तो जो बेसिक्स अगर तुम्हें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं तो उसके भी तुम अपने मेडिसिन रख लेना। एंड बेसिक में पैरासीटामोल बहुत ज्यादा काम आता है एंड झंडू बाम अगर तुम्हारा सर दर्द दे रहा है एंड बहुत कुछ चीजें, बैंडेज हो गया, फर्स्ट हैंडी प्लस हो गया, जो कुछ कट वट जाए तो उसमें लगाने के लिए क्रीम हो गया, बेसिक क्रीम्स हो गए,
तो वो सब फर्स्ट एड में रख लेना, क्योंकि वो बहुत काम आने वाला है। क्योंकि वो छोटे मोटी चीज़ों के लिए ना फिर तुम्हें भागना पड़ेगा इधर उधर, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसे भी अपने चेकलिस्ट में डाल लेना कि तुम्हें एक फर्स्ट एड किट साथ में रखना है। अभी जो तुमको हम 7 पॉइंट बताने वाले क्या तुम्हें ये रखना है अपने साथ, वो है एक लॉन्ड्री बैग। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते कि अपने हॉस्टल के रूम में या फिर अपने फ्लैट के रूम में चेयर पे एक बड़ा सा कपड़ों का माउंटेन बन जाए, तो उसके लिए एक लॉन्ड्री बैग ले लेना जिसमें अपने यूज्ड कपड़े रखने हैं तुम्हें। एंड वो अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो अपने लॉन्ड्री वाले को दे देना कि वो साफ सुथरा करके दे दे। एंड अगर तुम फ्लैट पे रहते हो तो उसे अलग सेपरेट रख लेना ताकि तुम उससे जाके धो सको। क्योंकि भाई लिटरली अगर तुम एक लॉन्ड्री बैग नहीं रखोगे तो तुम्हारा सारा जो यूज्ड कपड़ा है उसका एक तुम क्या करोगे, इधर से उठाओगे, बेड से उठाओगे, चेयर पे रखोगे, चेयर से उठाओगे, बेड पे रखोगे। तो ये नहीं करना, ये बहुत अनहाइजीनिक हो जाता है। तो प्लीज हम बोले हैं कि इसे भी अपने चेकलिस्ट में डाल लेना, तुम्हें एक लॉन्ड्री बैग अपने साथ लेके जाना है। 8th हम रखे हैं ग्रूमिंग किट। ठीक है, हम तुमको बताते हैं तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली ग्रूमिंग किट की, क्योंकि देखो तुम कॉलेज में रहोगे, तुम रस में रहोगे, तुम हमेशा धूप में निकलते रहोगे, इधर उधर करते रहोगे। एंड अगर तुम्हारा फेस उतना डल दिखेगा तो तुम खुद में कॉन्फिडेंस फील नहीं करोगे। तो ग्रूमिंग किट तो रखना है। ग्रूमिंग किट में क्या क्या आता है? ग्रूमिंग किट में आता है भाई फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन। भाई सनस्क्रीन मस्ट है क्योंकि तुम कॉलेज लाइफ में ना धूप में इधर उधर बहुत करने वाले हो। तो और हम तुमको बता दें कि भाई धूप ना बहुत ज्यादा तुमको टैंड कर देगा, एंड जो कि तुमको खुद ही में खराब लगने लगेगा कि भाई ये क्या लग रहे हैं हम। तो तुम्हें फेस वॉश रखना अपने साथ, मॉइस्चराइजर रखना अपने साथ, सनस्क्रीन रखना अपने साथ। बियर्ड अगर तुम्हें आती है भाई तो तुम्हें वेल ग्रूम्ड रहना है, मेरी तरह मत रहना, क्योंकि हम लिटरली बहुत टाइम तक सेविंग नहीं करते थे, बहुत टाइम तक ट्रिम नहीं करते थे, तो हम बहुत ही खराब लगते थे। एंड ये हमको बहुत देर के बाद रियलाइज हुआ कि भाई हमको ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए, जो कि हम पहले ही बता देते। तो ट्रिमर, रेजर सब कुछ साथ में लेके जाना। देखो अगर बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई ये लड़कियों की तरह क्या सेल्फ केयर करना बता रहे हो, तो तुमको बता दे, तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, बट इन कॉलेज लाइफ सेल्फ केयर इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट। अगर तुम अपने आप का केयर ज्यादा करोगे, तुम्हें खुद में कॉन्फिडेंट फील होगा कि भाई हाँ हम भी बहुत कुछ मेंटेन करके रखे हुए हैं, तो तुम अच्छे से सबके सामने कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे, फील कर पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत सिंपल सा चीज है, तुमको अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चल जाएगा। तो ये भी अपने चेकलिस्ट में डाल लेना कि तुम्हें एक ग्रूमिंग किट भी साथ में लेके जाना है। तो 9th में हम रखे हुए कंफर्टेबल डेली वेयर्स। तुम्हें 7 to 10 आउटफिट्स अपने डेली वेयर्स के लेके जाना जिसमें तुम कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट फील करते हो। एंड उसके साथ साथ अपने फॉर्मल्स भी ले लेना। ठीक है, तुम्हें कभी कभी काम आने वाले हैं कॉलेज लाइफ में फॉर्मल्स भी। तो कैजुअल आउटफिट्स एंड फॉर्मल्स रख लेना। हम बोलेंगे कि फॉर्मल्स के ना 2-2 पेयर्स रख लेना, क्योंकि तुम्हें कॉलेज लाइफ में बहुत कम टाइम मिलने वाला है कि तुम लॉन्ड्री में दो एंड फिर तुम खुद से उसे साफ करने जाओ। तो सॉक्स हो, शूज हो एंड फॉर्मल्स हो, कुछ भी हो, उसके 2 to 3 पेयर्स तो रख ही लेना। एंड उसके बाद फॉर्मल्स के बाद स्लीपर्स रख लेना, अपने चप्पल जो भी तुम पहनते हो, चप्पल या सैंडल या स्नीकर्स जो भी पहनते हो तुम उसे ले लेना। एंड अंडर गारमेंट्स बिल्कुल मत भूलना, वो तो मस्ट है लेके रखना। एंड वो 3 से 4 तो लेके ही रखना भाई। 10th पॉइंट है ब्लैंकेट्स एंड बेडशीट। ठीक है, तो मैं बता दूं, अगर तुम पंजाब जैसे ठंडे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होती है, एंड वहाँ पे तुम जब ब्लैंकेट खरीदने जाओगे ना भाई, तो वहाँ पे जानबूझ के वो लोग ना महंगे रेट में बेचते हैं। तो हम तो कहेंगे भाई अगर तुम्हारे पास इतना स्टोरेज है कि तुम ब्लैंकेट एक लेके आ सकते हो, तो अपना एक कोजी ब्लैंकेट जिसमें तुम कंफर्टेबल और जिससे तुम अपने आप को ठंड से बचा सकते हो, ब्लैंकेट लेके ही आना। एंड साथ साथ 2 बेडशीट का पेयर भी लेके आना, अपना पिलो भी लेके आना जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, क्योंकि फिर ये सब एक्स्ट्रा खर्चा हो जाएगा तुम अगर आओगे वहां पे। तो इससे अच्छा है कि अपने घर से लेके ही आना ये सब। तो ये 10 थिंग्स थी जो एसेंशियल्स हैं, तुम्हारे लिए मस्ट है तुम एज अ फ्रेशर कॉलेज में लेके आने के लिए। ठीक है, एंड लास्ट में हम बताते हैं भाई अब तुम ना मेंटली प्रिपेयर हो जाओ एंड थोड़ा बहुत सर्वाइवल स्किल सीख लो कि तुम्हें अकेले कैसे रहना, तुम्हें मैगी बनाना आना चाहिए, तुम्हें कपड़े कैसे धोते वो आना चाहिए, एंड अच्छे से कैसे धोते वो भी आना चाहिए। एंड भाई तुम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लो कि हाँ अब तुम एक स्टेप अहेड होने वाले अपने लाइफ में। अब तुम एक एज अ बैचलर जीने वाले हो, हॉस्टल लाइफ में जाने वाले हो, तो अब उसके लिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो। तो ये थी वो 10 चीजें जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एज अ फ्रेशर, जो कि तुम्हें क्या क्या पैक करके लाना है। मैंने चेकलिस्ट सारा बता दिया। एंड इफ मेरे से कुछ छूटा है एंड तुम्हें लगता है कि ये भी एड ऑन होना चाहिए था, तो प्लीज यार कमेंट कर देना, ताकि और लोग भी देख रहे हैं एंड वो कमेंट अगर देखने जाए तो उन्हें पता चले कि नहीं इसके अलावा और कुछ भी एड ऑन करना। प्लीज यार कमेंट कर देना अगर मेरे से कुछ भी मिस आउट हुआ है तो इसके साथ वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।